कज़ामा हमें साइबॉर्ग से बचाएगा। इस तरह से रास्ते में खड़े होना बंद कर दो, एक्सीडेंट हो सकता है। आइंदा से ध्यान रखना। अरे अरे स्टीयरिंग को क्या हुआ? ढूंढ लिया। शिनचैन, खाना तैयार है बेटा। ओके। मैं कब से वेट कर रहा हूँ मित्सी। चलो खाना खाते हैं। अरे न्यू ईयर का खास खाना रोज रोज थोड़ा बनता है बेटा। कॉमिक बाद में पढ़ना शिनचैन, पहले खाना खाओ। ओके, खाना शुरू करते हैं। शिनचैन के मॉम और डैड बहुत दिनों बाद मिले। अरे ये सब क्या है और कौन हो तुम? यहाँ कहाँ से आ गए? हाँ बिल्कुल, बताओ तुम कौन हो और अचानक यहाँ कैसे आ गए? मुझे माफ कर देना। अरे वाह, ये पक वैसे गया। मैं कज़ामा हूँ, भविष्य से अरे आया आप हूँ। लीजिए ना। आपने मुझे पहचाना नहीं। ये थोड़ा कम ग्रिल हुआ लगता है। क्या इसे थोड़ा और पकाना चाहिए? वैसे आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मैं कज़ामा हूँ और मेरी उम्र है 19 साल। कज़ामा? तुम्हारा मतलब है तुम वही कज़ामा हो जो शिनचैन की क्लास में पढ़ता है? लेकिन मेरा दोस्त कज़ामा तो सिर्फ 5 साल का है। बोला ना, मैं भविष्य से आया हूँ। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम कज़ामा हो? सबूत? देखो ये मेरी कॉमिक है। इसे वापस करो, ये बुक मुझे कज़ामा ने दी है, ये अब मेरी है। अरे यही तो कह रहा हूँ कि ये बुक मेरी है, मैं हूँ कज़ामा, ये मैंने ही तुम्हें दी थी। चलो वापस दो मुझे। लेकिन मैंने प्लान किया था कि ये मैं उसे कल दूंगा। अच्छा ठीक है, तो तुम ही असली में कज़ामा हो। सही कहा। हम एक जरूरी बात तो भूल ही गए। और वो है विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अरे नहीं, ये समय नहीं है ये सब करने का। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भविष्य से 14 साल पीछे क्यों आया हूँ। सन 2025 में कंप्यूटर शैतान बन जाएंगे और मनुष्य पर राज करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मनुष्य उनका विरोध करेंगे, उन पर कंप्यूटर रोबोट हमला करेंगे। और फिर एक दिन एक हीरो आएगा जो कंप्यूटर को वापस से कंप्यूटर बना देगा। जानते हो वो हीरो तुम होगे शिनचैन। वाह, मैं इसका डैड जो हूँ और मैं इसकी माँ हूँ। पर ये सब होगा कैसे? 19 साल का शिनचैन कंप्यूटर से मुकाबला करेगा और उससे कई सवाल पूछेगा। पहला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जिसके सर पर पैर है? आसान है, अरे वो चिड़िया ही है। चिड़िया के सर पर पैर होते हैं। गलत जवाब, तुम्हें कुछ नहीं आता। चलो दूसरा सवाल पूछो मुझसे। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में नहीं रहता? कौन सा पक्षी है मुझे नहीं पता, तुम ही जवाब बता दो। बड़ा अजीब सा सवाल है। बताओ बताओ। जो पक्षी अपने घोंसले में नहीं रहता, तुम बताओ। सही जवाब है कौवा। तुम्हारा जीके कमजोर है। अच्छा एक और सवाल पूछो। अगला सवाल, मिस्टर हारादा को डिनर में फ्राइड राइस और बर्गर मिला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, ऐसा क्यों? बताओ बताओ। हरादा को मिला बर्गर, मुझे लगता है उसका पेट भरा होगा तो वो खाना नहीं चाहता होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि सही जवाब है कि उसका पेट भरा हुआ था, है ना? अरे तुम जवाब तो बताओ, मैंने सही जवाब दिया कि नहीं? सही जवाब है उसका मन नहीं था। चलो अगला सवाल, बहुत पहले की बात है, एक बड़ा सा तालाब था। शिनचैन से बचने के लिए कंप्यूटर ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके एक रोबोट को 2012 में भेजा है ताकि वो शिनचैन की क्वेश्चन पूछने की शक्ति को पूरी तरह छीन सके। हैरी, बस ये अभी पकने ही वाला हाँ, है। थोड़ा और वक्त लगेगा अभी। वो रोबोट आने ही वाला होगा।
ठीक से देख के चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसी वजह से मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, शिनचैन। A salvarle de la amenaza. No, gracias. Aún soy menor de edad. Eso significa que eres de los mejores, ¿no? ¿Eh? No, solo que en la universidad vi este grupo y por casualidad yo acabé siendo escogido. Sorteo. मतलब तुम न चाहते हुए भी मेरी मदद के लिए आए हो। मुझे लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, शिनचैन। कजामा, तुम किस यूनिवर्सिटी में हो? यूडी में, आंटी। अरे अरे, ये तो जल रहा है। इधर इधर ये लो। मुझे भी और चाहिए मॉम। Oye, Kasama, ¿y cómo será nuestra Himawari en el 2011? मेरी प्रमोशन होगी क्या? क्या हम सब तब भी इसी घर में रह रहे होंगे? आप सब जानना चाहते हैं? मुझे लगता है जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, पर अभी तो खाने का मजा खाओ। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास आराम करने का वक्त नहीं है। मुझे यकीन है कि वो रोबोट जरूर मेरा पीछा करते हैं, यहाँ आता ही होगा। क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? उसकी पीठ पर 2 बटन है, ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक बटन दबाकर हम उसे रोक सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अभी तो खाना बचा हुआ है बेटा। ठीक है, मैं जल्दी से सारा खा लेता हूँ। क्यों मजेदार था ना? शीरो क्यों भौंक रहा है? हाँ? कोई हमारे खिड़की पर टमाटर फेंक रहा है। ये वही होगा। पर वो यूं टमाटर क्यों फेंकेगा? मैं बताना भूल गया था कि वो रोबोट शरीर से तो मजबूत है, लेकिन दिमाग से कमजोर है। वो सब्जियों से हमला करता है। अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे कौन है? सामने आओ। अरे ये तो बहुत बढ़िया कद्दू है। अरे भागो भागो, वो आ गई, भागो। मुझे मूली नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। तुम चली जाओ यहाँ से। ये रोबोट वाकई ताकतवर है और अब मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची इससे लड़ने की। मुझे कुछ तो करना ही होगा शिनचैन और उसके परिवार को बचाने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका ध्यान बटाता हूँ। स्माइल प्लीज। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चलो अब जल्दी से। भागो शिनचैन, भागो वहां से। चलो सब बच गए। कजामा उठो, उठ जाओ। अरे आंटी, अब सब ठीक हो गया है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। वापस जाने से पहले क्या तुम छत की मरम्मत कर सकते हो बेटा?
इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं। कहा था मैं ये कल दे दूंगा। दे दो। मुझे दो, मैं कहता हूँ मुझे दो, मैं जा रहा हूँ। इसे आने का जवाब। कभी नहीं। हाँ। पता नहीं मेरी कॉमिक कहाँ चली गई, जबकि शिनचैन ने कहा था कि वो मुझे लौटा देगा और अब तक उसने लौटाई भी नहीं। नए साल की शुरुआत हम सब साथ करेंगे। अरे ये क्या हुआ? मैं तो नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स लिखते लिखते सो ही गया। हर साल न्यू ईयर से पहले मेरे ही कार्ड्स पूरे क्यों नहीं होते हैं? ओ, अरे ये वाला तो खराब हो गया है। पता नहीं ये किसके लिए लिख रहा था मैं। अरे हाँ, याद आया, ये राइचैन के लिए था शायद। मैं सोच रहा था कि इसे पूरा करके आराम से सोने चला जाऊंगा, लेकिन अफसोस की बात यह कि मैं इसे लिखते लिखते ही सो गया। मेरी आंख लग गई अचानक। पर मेरी इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं अगली बार कार्ड लिखते लिखते बिल्कुल नहीं सोने वाला हूँ, पूरे कार्ड लिखकर ही सोऊंगा। इस बार तो गलती हो गई, लेकिन अगली बार नहीं होगी। हाँ, ये वाला कार्ड तो वाकई बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये है मेरे डैड के लिए। तो अब तुम बोलो। आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे जो कोट और पैंट पहनते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है शिनचैन, अक्सर तुम यहाँ कब आए? थोड़ी देर हो गई डैड। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? वैसे आपको पता है डैड, मुझे भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। अब क्या करूं? लेकिन इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरी प्यारी डिश चल गई है, लेकिन मैं उसे फिर भी खाऊंगा। इसी को तो असली दोस्ती कहते हैं डैड। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ बाजार में आए नए खिलौनों को। इन खिलौनों को आजकल बच्चे शिनचैन, बहुत पसंद करते हैं। मैंने तो सुबह ही इसे न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया था, फिर क्या हुआ? देखो मित्सी, शिनचैन अब एक बड़ा भाई बन गया है, इसलिए ये गिफ्ट इसे फ्यूचर में अच्छा बनने में मदद करेगा। अजीब बात है। मैंने अभी अभी पोस्ट बॉक्स देखा है। मैं कार्ड्स पोस्ट करके अभी आया। अब सबको वक्त पर कार्ड्स मिल जाएंगे। अरे क्या हो गया मित्सी, वो सब लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। दादाजी उधर देखिए। दादाजी, दादाजी, हम इधर। अरे शिनचैन बेटा, मैं यहाँ हूँ। क्या ये हमसे पहले पहुँच गया? अरे तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम फ्रेश होने के लिए जो चली गई थी। हेलो दादाजी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, आज तुम हमसे पहले ही पहुंच गए। वाह, तुमने सही कहा, पहले पहुंचना तो मेरी आदत है। वैसे तो हम लोग भी टाइम पर ही पहुंच गए थे, बस थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बीच में रुक गए थे, इसीलिए हमें देर हो गई। तुम बहाने बना रहे हो ना? हाँ ऐसा ही है। मेरे पीछे रहो तुम। फालतू बातें मत करो। ये कभी नहीं बदलेंगे। अरे सर, ऐसे तो मशीन खराब हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग रेस क्यों लगा रहे हैं? बेटी, मैं तो बहुत आराम से चल रहा था, इन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। ऐसा क्यों करते हो तुम? नहीं, ये मैंने नहीं, ये तुमने शुरू किया था। ये तुम्हारी याद सभी है, लोग तुम यहाँ ऐसा कीजिए, ऐसा करते अब हो, शुरू तुम्हें होता ऐसा है नहीं पहला करना चाहिए। राउंड। अरे तुम्हारे मुकाबले मेरे पैर लंबे हैं और तुम्हें लगता है कि मैं भाग रहा था? कम से कम न्यू ईयर के वक्त तो मैं रिलैक्स करना चाहता था। अगर यहीं पर इनका ये हाल है तो ये घर पहुंचकर क्या करेंगे हैरी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अरे इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। और आप भी ख्याल रखा कीजिए हैरी, हिमावारी के सामने जरा ठीक से पेश आया कीजिए। मैंने क्या किया? अच्छा, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सफर लंबा था, आप लोग थक गए होंगे। देखिए, सब लोग एक साथ कार में नहीं जा सकते, इसलिए कुछ को टैक्सी में आना पड़ेगा। मैं टैक्सी में नहीं जाना चाहता, इससे अच्छा होगा कि मैं ट्रेन से ही चला जाऊं।
ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। तुम ट्रेन से घर वापस चले जाओ, हम जरूरी लोग हैं, हम जाएंगे। अच्छा, तो ये मतलब है। तो पहले हम ये फैसला कर लें कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। चुप हो जाइए। कम से कम मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि कार तो मैं ही ड्राइव करूंगा ना। बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे भी तो जाना होगा ना। और मैं नए साल का खाना बनाने में मिसी की मदद करने वाली हूँ। मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। और मैं हिमावारी को क्वांटम की कहानी पढ़ के सुनाऊंगा। मैं तो सोच कर आया हूँ कि बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये झूठा बहाना बना रहा है। इन तीनों को ले जाना जरूरी नहीं है। देखिए, अब सिर्फ एक ही जन अंदर आ सकता है, तो आप में से वो आ जाए जो ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पैर और हाथ दोनों सही काम कर रहे हैं। मेरे भी, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने ऊपर इतना वजन डालना चाहिए। मैं तुम्हें करके दिखाऊं क्या? ये देखो, धनुरासन। ये देखो, एक 200-400 पुशअप तो ऐसे ही लगा लेता हूँ मैं। बाय बाय, घर पे मिलते हैं। खुशबू अच्छी आ रही है ना? ये डिश तो बहुत ही अच्छी बनी है। क्या बढ़िया स्वाद है। क्या आप लोग इसे नहीं खाने वाले हैं? अपने नाना जी को खिलाओ, वो थक गए हैं देखो, बेटा। तुम हमारे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, समझे तुम? ये लो। आप लोगों को भूख लगी होगी ना, आ जाइए। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। थोड़ी देर पहले हमने कसरत की थी, इसलिए थोड़ी भूख लगी है। चलो खाना खा ही लेते हैं। ये लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए ना प्लीज। चलो चलो खाना शुरू करते हैं। हैं? ये राइस बॉल चौकोर क्यों है? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसे ही राइस बॉल्स बनाए जाते हैं। और मॉम इन्हें बहुत आसानी से काट लेती है ना मॉम? मित्सी, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गोल वाली राइस बॉल ज्यादा पसंद है। तुमने चौकोर क्यों बनाई है? तुम्हें गोल वाली ही बनानी चाहिए थी। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कुछ और खा लीजिए ना। मुझसे ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए गोल राइस बॉल बना सकती हूँ। नहीं, अब तुम्हें कोई स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये गोल वाली ही खा लूंगा। देखो, खाना खाते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है। चौकोर वाली मुझे पसंद है, चाहो तो तुम्हें गोल दे देंगे। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हमेशा से गोल वाली ही पसंद है। एक बात बताऊं, राइस बॉल हमेशा चौकोर होती है। चलो यहाँ से चलते हैं। कहा आज तो दादाजी जीतेंगे। क्या नहीं बोल रहे नहीं, हो? तुम्हें देखकर कुछ तो पता भी लगता है है? कि नाना हाँ, जी भी सब जीत पता है सकते मुझे। हैं। देखो, कुछ भी मुझे सब कहना दिखाई दे मुश्किल रहा है। है। अच्छा, दोनों खिलाड़ियों के खाना तो दिमाग चल गर्म गया, हो क्या चुके दिखाई दे हैं। रहा है तुम्हें? दर्शकों, गौर से बंद करो, देखिए। चुप हो जाओ, वरना अपने मैं नाक बर्दाश्त से का बाहर हो नाक जाऊंगा। खुले रखिए। धरना फैसला छोड़ो, किसी भी रहो। वक्त हो सकता है। इस बार ये खत्म हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत बोलते हो तुम। मेरी आदत है। आज हम खेलेंगे एक बहुत मजेदार गेम। अपने इस नए साल को बनाएं और भी मजेदार। आइए हमारे साथ और मनाइए अपनी छुट्टियां। अरे देखो तो, हिमावारी कितनी खुश लग रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि नए साल में हमें अपना झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? सच कह रहे हो। हिमावारी को देखकर मुझे भी अच्छा इंसान बनने की इच्छा होती है। ये दोनों ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं? अब हमने सोच लिया है कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो क्यों ना हम मिलकर इस नए साल को मजेदार बनाएं। ठीक कह रहे हो। उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीज है। आपको बताएंगे उस पर जिस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही जरूरी है। आपका बहुत ये बहुत ही मजेदार वीडियो है डाइस गेम कंपटीशन का। देखना चाहोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं इस बार वीडियो बनाना भूल गया था, शिनचैन। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा देखना चाहिए जो सब लोग मिलकर देख सकें। तुम्हारी बात कोई नहीं मानने वाला। यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी आई थी। हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब मिलकर देख सकते हैं। एक मिनट रुको। हाँ? मेरे पास एक गेम है जो हम लोग न्यू ईयर पर खेल सकते हैं। क्या तुम टेबल हटा सकते हो? हाँ, अभी हटाता हूँ। तो ये रहा एक शानदार डाइस गेम। अरे, ये वाला डाइस गेम। मैंने भी इसके बारे में सुना है। अगर न्यू ईयर की बात करें तो ये गेम ही होना चाहिए। जब मैं बच्ची थी तब हम लोग यही गेम खेलते थे ना। सही कहा तुमने। हम लोगों ने भी बहुत खेला है इसे। तो चलो हम सभी गेम मिलकर खेलते हैं।
तो सबसे पहले है मेरी बारी। मैं चलूं? ये देखिए। अरे ये क्या सिर्फ एक आया? देखो इस गेम में सिर्फ एक या दो ही आ सकते हैं। अरे ये क्या? लाइफ में एक एक करके ही काम करना चाहिए, हमेशा धीरे चलना चाहिए। तो डाइस गेम भी धीरे ही चलना चाहिए। मुझे लगा था ये मजेदार होगा, लेकिन 2 दिनों से ठंडी हवा चल रही थी, उसकी वजह से मुझे कुछ ठंड लग गई है। तुम्हें ठंड लग गई है, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जो किया है वो भरना पड़ेगा। अब मेरी बारी है। हुई। मुझे 2 मिले। 2। अरे वाह शिनचैन, तुम्हारी डाइस में तो 2 आए बेटा। शिनचैन, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा, समझे? अरे वाह। तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी, जैसा यहाँ पर लिखा है। पर मैंने तो अभी घर की सफाई की थी। अगर तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना है तो तुम्हें सफाई को हर हाल में करना पड़ेगा शिनचैन। इतनी देर तक खेलते रहने के बाद भी गेम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बिल्कुल हमारी लाइफ जैसे ही है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने एक मास्टरपीस बनाया है। ये देखो। हाँ, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया गेम है, तुम्हारे उस बेकार गेम से भी बढ़िया। ये है एक नया लाइफस्टाइल गेम। इस डाइस में बहुत ही खास बात है कि जैसे चाहो वैसे नंबर आएंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं। देखो, तुमने 2 चाहा था, 2 आ गए। अब तुम जिससे चाहो उससे काम करवा सकते हो। तो ये गेम उस वाले गेम से ज्यादा अच्छा है ना? ये गेम मेरे गेम की तरह नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये वाला गेम तुम्हें बिल्कुल नहीं खेलने दूंगा। सभी ने सुन लिया ना? मेरी एक बात सुनो, बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ओहो, जैसे तुमने बहुत अच्छी बात बोली हो। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खाली हो गया है। वो मेरा दिमाग नहीं, मेरा सिर है, समझ गए तुम? आप दोनों ने वादा किया था ना कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे हाँ। शिनचैन, ये क्या कर रहे हो? ये तुमने फाड़ क्यों दिया? ये गेम बढ़िया होगा। क्यों? अब ठीक है ना? अब तो नाना जी और दादाजी मिलकर खेलना चाहेंगे ना? मुझे 3 चांसेस मिस करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक डिश बनानी है। सुनो, जाओ एक आलू की डिश लेकर आओ जल्दी। लेकिन न्यू ईयर पर हमें कोई स्पेशल डिश बनानी चाहिए ना? पर इसमें जो लिखा है वो मैं नहीं कर सकती। देखो कुछ भी हो, पर इसमें लिखी सभी बातों को सभी को मानना पड़ेगा, समझ गए आप लोग? देखो, मेरा 4 नंबर आया है और इसमें लिखा है कि अपना मन चाहा कोई काम करो। तो आप ही बताइए ना कि मुझे क्या करना चाहिए। सुनो, तुम ऐसा करो, दूसरे कमरे में जाकर आराम कर लो, समझी? सब गड़बड़ हो गया। अरे वाह, मुझे वाउचर मिल गए हैं 1 लाख रुपए के। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही, तुमने वही सब लिखा है जो असल में कभी हो ही नहीं सकता, समझे? फिर से सफाई करनी होगी। मुझे नहीं करनी सफाई। चाहे जितनी भी सफाई कर लो, कभी पूरी नहीं होगी। इस तरह से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये लो। अरे नहीं, मुझे 50 पुशअप करने पड़ेंगे, ये बहुत मुश्किल है। ये करने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन तुम जैसे को ये करने के लिए तुम्हें खुद को 3 गुना करना पड़ेगा। आराम से। अब मुझे सबके सामने पिक्चर के आगे डांस करना पड़ेगा, है? नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब क्या होगा तुम्हारा? अब तुम्हें सबके सामने डांस करना पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं सकते हो, समझ गए? मुझे नहीं लगता कि मैं सबके सामने यहाँ पर डांस कर पाऊंगा। हाँ, तुम्हें देखकर तो लगता ही है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम सबके सामने डांस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हाँ। थक गए।
हमने इतने रोजमर्रा के काम किए कि हम बहुत थक गए आज। मैं आज के बाद कभी भी ये गेम नहीं खेलूंगा। आखिरकार ये बैग किसका है? अपने दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी तरह से करें। नाश्ता हमेशा अच्छे से खाएं। इससे आपका दिन हमेशा अच्छे से गुजरेगा। इसलिए ध्यान रखें, दिन की शुरुआत अगर अच्छी है तो दिन अच्छा गुजरेगा। नाश्ते के साथ कुछ और भी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखी हैं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। हमारे पास अभी कोई काम नहीं है। दादाजी, लगता है नया एक्शन डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है। अगर ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं जाकर हिमावारी के लिए कुछ खरीदूंगा। मैं चलता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं भी लूंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे भी हिमावारी के लिए कुछ न कुछ तो लेना है। मेरी नकल करना बंद करो। तुम्हें भी वही चाहिए? शिनचैन, चलो यहाँ से चलते हैं। ओके। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन पहले की तरह शुरू मत हो जाइएगा। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद सारे खिलौने खरीद कर ले आते हैं। आपको याद है पिछली बार क्या हुआ था? आप लोग कितने सारे खिलौने खरीद लाए थे, लेकिन हमने सब कुछ किसी को बेच दिया था और हमें उसके बदले 30,000 रुपए मिले थे। शिनचैन, तुम कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो, हमेशा बोलते रहते हो। तुमने जो बेचा वो गिफ्ट्स मैंने दिए थे, समझी? जी, बात ये है कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, इतने सारे गिफ्ट्स रखने की जगह नहीं थी। मैं जानती हूँ ऐसा करना गलत था, लेकिन उससे सब लोग खुश हो गए थे पापा। बहुत बढ़िया। ये हुई ना मेरी बेटी जैसी बात। दरअसल मैं इतने सारे नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन एक साहब मेरे साथ मुकाबला करने लगे और फिर मैंने बहुत सारी चीजें खरीद डाली ताकि उसे हरा दूं। एक मिनट, मुकाबला मैं नहीं कर रहा था, तुम कर रहे थे। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो फिर शुरू हो गए। हमारे मॉल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके जरूरत मैं क्या खरीदूंगा तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन अपना वादा याद रखना। मुझे लगता है मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। लेकिन वादा तोड़ना भी तो स्टाइल होता है। ये हम दोनों जरूर करेंगे। जैसी आप लोगों की मर्जी। मैंने हिमावारी के लिए एक गिफ्ट तो खरीद लिया। चलो ठीक है, हमें घर वापस चलना चाहिए। आज तो मेरा लकी दिन है। कृपया सभी ध्यान दीजिए। हाँ? ये है आज का सबसे बेहतरीन गिफ्ट। इसमें क्या है मुझे भी नहीं पता। कीमत मात्र 3,000 रुपए। गिफ्ट हो सकते हैं 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक। माम होती तो जरूर खरीद लेती। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ खरीदने वाला हूँ। अंदर क्या है पता नहीं। देखो, मुझे तो लगता है कि मैं एक खरीदूंगा। क्या पता हमें इसके अंदर एक बड़ा सा इनाम मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए। तुम्हें पैसे खराब करने की आदत है। अरे सेल, आज तो मजा आ जाएगा। मैं पहले आई थी, मुझे पहले चाहिए। देखो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। कम से कम एक तो खरीदूंगा ही। तुम अपने सारे पैसे बेकार में खर्च कर रहे हो। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कहता हूँ ये बेकार की चीजें हैं। ये बड़ों के लिए बेकार की चीज हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मुझे पैसे खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है। इस उम्र में पैसे बचा के क्या करोगे? देखो, तुम्हारी चालाकी मुझ पर जरा भी काम नहीं करने वाली। मैं चालाकी नहीं दिखा रहा, बच्चों को खुश करने के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। ये तो होना ही था। बात सुनो। हाँ सर, बोलिए ना, क्या बात है? आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा महंगी चीजें रखी हैं? समझा नहीं। तुमने अभी बोला कि इसमें 10,000 से 20,000 तक की चीजें हैं। हाँ सर, कहा तो था मैंने। अब ये बताओ, इस वाले में है या इस वाले में है? किसमें बेहतर चीजें रखी हुई हैं? बताओ जल्दी से। सर, वो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? अरे इधर देखो, इसमें है अच्छी चीजें। तुम क्या बोल रहे हो? ये वाला नहीं है, समझे? यकीन से कह सकता हूँ इसमें है, क्योंकि मैं किस्मत वाला हूँ। ठीक है, चलो हम चेक करके देखते हैं। जैसा चाहो मैं वैसा ही करूँगा। यो, तो चलो शुरू करते हैं। ये लो, रख दिया। दो।
अरे इन्हें तो बहुत अच्छी चीजें मिली हैं। मुझे भी बास चाहिए था। काफी अच्छे ये गिफ्ट रहा चौथा, यहाँ रखते हैं। और ये है 5। देखा, ये मेरा है जिसमें ज्यादा है। दिखावा करना बंद करो, समझे? कौन सा वाला महंगा है? हाँ, हमें बताओ कौन सा वाला महंगा है? सर वो तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला महंगा है। देखो हमें सच बताना कौन सा है। आप चाहे तो सच बोल सकते हैं। अगर ऐसा कहते हो तो ये वाला है। हाँ। नहीं, मुझसे इतनी आसानी से कोई नहीं जीत सकता है। मुझे इस बात का पता था कि मेरे से ज्यादा लकी तुम तो नहीं हो सकते हो। मुझे एक और खरीदना है। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक खरीदूंगा। ज्यादा सोचिए मत, ये जैसा कह रहे हैं बस वैसा कर दीजिए। हर बार की तरह ये दोनों फिर से शुरू हो गए। ये सब क्या है? अरे आप लोग खिलौने लेने गए थे तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। मैंने सोचा था मैं इस बार बड़े आराम से न्यू ईयर बिताऊंगा। हम चाहे तो इसकी सेल लगा सकते हैं ना? अरे वाह, समझदार है शिनचैन बेटा। हाँ, उसे तुम मेरी तरफ से न्यू ईयर का कैश समझ कर रख लेना। मुझे लगता है ये सब वापस कर देना चाहिए। ये दोनों भी ना प्यारी लग रही है। मुझसे तो हार गए। उम्मीद है तुम्हारा साल अच्छा बीतेगा। तुम्हारा साल भी बहुत अच्छा बीते। मेरे गिफ्ट्स ज्यादा महंगे थे तुम्हारे वाले से। नहीं, मेरे वाला महंगा था। बाय बाय दादाजी। फिर मिलेंगे दादाजी। आज हमारी मुलाकात मात्सुजाका मैडम की बहनों से हुई। इस एक्टर की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों ना इसे मैं न्यू ईयर पार्टी में बुला लूं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बचना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा? आइडिया बुरा होगा नहीं कि है। मुझसे डरना छोड़ दो। तुम? हाँ, मैं मात्सुजाका बोल रही हूँ। न्यू ईयर पार्टी, हाँ किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंजॉय करेंगे, कुछ दोस्तों को भी बुला लेंगे, ठीक है ना? तुमने वो ड्रैकुला वाली फिल्म तो देखी होगी ना? मैंने उसके एक्टर को भी आज रात की पार्टी में बुलाया है। हाँ, क्या सच में? मुझे पता है तुम बैठकर अभी कोई बोरिंग सी मूवी देख रही होंगी। साथ में कल रात के बचे हुए नूडल्स खा रही हो ना? सुनो तो, अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी में लेट हो, समझी? और सुनो, ठीक से तैयार होके आना। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, रात को 8 बजे मिलते हैं। अरे लेकिन मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे होंगी? तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? 1 घंटा पहले तो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, टाइम पर पहुँच जाना। मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। ये भी ना पहले बता देती तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती। इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो। अब तक तो मात्सुजाका को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उसे 1 घंटा पहले कॉल तो किया था, आ ही रही होगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। अरे हाँ, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को भी तो इनवाइट किया है ना, वो भी बस अब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे देखने का मन न करे। वो अच्छे एक्टर हैं। सही कहा तुमने। बस कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं। तुम्हें नहीं लगता
लगता मात्सुजाका को ज्यादा देर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। हाँ? हेलो, कैसी हो तुम लोग? हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ये तो मुझे यही मिल गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने फैंस के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। आइए ना, बैठिए। हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं मात्सु छोटी बहन हूँ। मैं इनसे बड़ी बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही क्यों नहीं देते? हेलो, मेरा नाम है टोमा और ये है मिस्टर जोजो। इनको भी आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमें डिनर ऑर्डर कर देना चाहिए। मैं सबकी बात कर रही हूँ, समझी? मुझे अपने फैंस के साथ बैठकर बहुत मजा आता है, खासकर साथ में जूस पीते हुए। ये खास तरह का जूस है जो आपको पसंद आएगा। इसे पीकर देखिए, तभी आपको इसकी खासियत पता चलेगी। हाँ, जूस इतनी जल्दीबाजी में नहीं पीना चाहिए, गले में अटक जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। हैप्पी न्यू ईयर। ओह, शिनचैन। मैं तो डर गया था। ये सब क्या है? शिनचैन, तुम इस वक्त हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? इसका सही जवाब होगा मैं जूस पी रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो हमने इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तुम आए कैसे? क्या तुम अकेले आए हो? इसका सही जवाब होगा। अरे मात्सुजाका मैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिसेस नोहरा, आप यहाँ? मात्सुजाका मैडम, कैसी हैं आप? मैं यहाँ हूँ, देखिए आप आइए यहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। आप आराम से बात कीजिए, हम खाना खा रहे हैं। दरअसल एक कॉन्टेस्ट में हमें यहाँ का फ्री वाउचर मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ खाने पे आए हैं। देखो, तुम्हें इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, आप वही है ना जो स्टेशन के सामने पैम्फलेट्स बांटते हैं? वो पहले करता था, आजकल उसे छापता हूँ मैं। ये तुम्हारे गेस्ट है ना? उसमें लिखा होता है 1000 रुपए घंटे में आपके घर का हर काम ये कर सकते हैं। सही कहा। तो ये बात है। अरे हाँ, और आप वही है ना जो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में सामान देते हैं, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। देखिए, इस बार हमें साबुन जरा ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना। जितना मुझे याद है, तुमने तो इनके बारे में मुझे कुछ और ही बताया था ना, बोलो। तो मैं साबुन देने कब आऊँ? मिसेस नोहारा जो कह रही हैं, ये बात सच है क्या? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि काम तो काम होता है, बस काम को दिल से करना चाहिए, है ना भाई? इसका मतलब ये सच कह रही हैं। अरे आप दोनों को भी मैंने अरे आपकी शक्ल हाँ किसी से मिलती है। शिनचैन के पापा से। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। दरअसल मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दरअसल मुझे भी जरूरी काम याद आ गया, हो सका तो मिलूंगा। हाँ? इतनी जोर से मत बोलो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सारे मैनर्स एटिकेट भूल गई क्या? बच्चों की तरह बिहेव मत करो। जब हम घर पे होते हैं तब तुम भी तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती हो ना, सही कहा ना? हाँ ठीक है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। ये मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा है। अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है। सॉरी, पहले आप। क्या ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें। किस तरह की बातें लिखी? अगर मैं आपको सब बातें बता दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूंगी। उस किताब में मैनर्स और एटिकेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा, तो आप हमारे गेस्ट है ना? तो बताइए आपको खाने में क्या पसंद है ताकि हम ऑर्डर करें। क्या कर रही हो तुम? तुम हटो। अच्छा, तो आप जूस पीना पसंद करेंगे या फिर कॉफी पियेंगे? और उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे? इस तरह से तुम गेस्ट को परेशान कर रही हो। देखो, मैं उनसे डिनर के लिए पूछ रही हूँ। देखो, अगर मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेहमान की खातिरदारी कैसे की जाती है, इसीलिए तुम थोड़ी देर तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको बस बता रही हूँ कि गेस्ट की खातिरदारी मैं करूँगी गेस्ट की खातिरदारी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं।
तुम्हें आता भी है कैसे करते हैं? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि खातिरदारी किस तरह से की जाती है। अरे आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए। जाओ तुम। तुम लोग ऐसे शांत नहीं होने वाले, मुझे ही कुछ करना होगा। सच में? अच्छा तो आप सिखाएंगे गेस्ट की खातिरदारी? जो लोग लड़ाई करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। पर यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही। मैं सचमुच में एक ड्रैकुला हूँ। सचमुच का ड्रैकुला? सचमुच का ड्रैकुला? क्या सच में? ये तो वही है जो पूरा चांद निकलने पर गायब हो जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों के बीच में बोलते हैं। Maldito seas, cabezón. पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। मुंह से लहसुन की बदबू नहीं। आज हर डिश की खास बात ये थी कि उसमें लहसुन डला हुआ था। यहाँ तक कि हिमावारी का दूध भी लहसुन के फ्लेवर का था। मैं चाहती थी कि तुम अपनी असलियत खुद बताओ। मुझे लगता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। ये तो बिल्कुल सही समझा तुमने, क्योंकि हम लोग एक महान परिवार के लोग हैं। हर डिश में लहसुन डालने का आइडिया हम दोनों का था। हैरी, लहसुन की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। ओह, मिस्टर नोहारा, आप ये क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पेड़ का नुकीला तना ड्रैकुला के ऊपर डालो जब वो सो रहा हो। ये मुझे करना पड़ेगा मिक्सी। कोई डरने की बात नहीं है। हैरी जरा ध्यान से। अरे ऐसे लोगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। आज मेरे पास है 2-2 पेंसिल्स। रुक जाइए। मात्सुजाका मैम, अब क्या करना चाहती हैं? मात्सुजाका मैम, आप जरा दूर हट जाइए प्लीज। ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए। सामने से हटो। आप मेरी बात मानेंगे ना? देखिए, मेरे ख्याल से आपको खुद को बदल लेना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाइए। मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। आप मेरी बात मानेंगे ना? प्लीज आप ऐसा ही हाँ, कीजिए। जरूर। मुझे पता था मैं किसी को भी बदल सकती हूँ। मैं एक अच्छी टीचर हूँ। हट जाओ। मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है और मैं इन्हीं जैसा करने को कहूँगी, ये वैसा ही करेंगे। हट जाओ। ये तुम लोगों की नहीं, मेरी बात मानेंगे। मुझे लगता है आपको ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर अच्छे इंसान बन जाना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे भी हम सभी तो आपके फैन हैं ना। लेकिन मैं तो हम सभी को नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? तुम चुप हो जाओ। वो मेरी बात मानेंगे। वो मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं जो इनको कहूँगी वो वही करेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। अब चलें क्या? बिल्कुल चलो। मेरे ख्याल से अब हमें घर ही जाना चाहिए। देखो, मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे मैं सोच रहा हूँ कि पकड़ा हुआ है। चुप हो जाओ तुम लोग। अगर बुरा ना मानो तो जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। यही कि मैं जा रहा हूँ। क्या? अरे नहीं, आप मत जाइए। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुक जाइए, कम से कम ऑटोग्राफ तो देकर जाइए। रुक जाइए ना प्लीज। अरे, लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। हाँ। Al día siguiente de verdad, a la hora de la cena. ¿En serio fue tu primer sueño del año? Hija, qué mala es el hambre. Mira quién fue a hablar, no te lo pierdas. Por cierto, ¿a qué hora van a venir vuestras parejas? ¿Quién quiere pareja? Mira que dejarme a mí. ¿A mí? Eso. A la porra los hombres. Son todos unos... ¿Que os han vuelto a dejar plantadas? Así que nos hemos reunido para ahogar las penas, hermanas. Pues muy bien, a beber para olvidar. ¡Sí! ¡Camarero! ¡Otra ronda! Y una de pollo y patatas. वैसे ये पार्टी भी बुरी नहीं है ना? तो आज आपने देखा मात्सुजाका मैडम और उनकी बहनों ने नया साल कैसे मनाया। उम्मीद है आपका नया साल भी होगा बहुत शानदार। Y el bigote en la entrepierna también se vuelve blanco.